हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 17 अप्रैल की और दिन है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। रामलला के सूर्य तिलक के समय पीएम मोदी कर रहे थे खास काम, जूते उतार कर देखा अद्भुत नजारा। वडोदरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, कार और ट्रेलर की टक्कर में 10 की मौत। कांग्रेस ने साधा भाजपा पर निशाना, जयराम बोले कि अब प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा के लिए धोखा दो राज करो की नीति अपनाई है। सूर्य तिलक, 56 प्रकार के भोग और 150 एलईडी के माध्यम से दर्शन, राम मंदिर में रही खास तैयारी। पाकिस्तान में एक्स बैन, हाईकोर्ट ने सरकार को 1 हफ्ते में फैसला वापस लेने को कहा। रूस के ताजा हमले से थर्राया यूक्रेन के चेर्निहाइव शहर, 13 की मौत। जेलेंस्की ने दुनिया से कर दिया ये आह्वान। क्या है ये आह्वान, आपको बताएंगे। वहीं नैनो यूरिया प्लस को सरकार ने किया अधिसूचित, 3 साल तक इफ्को करेगी उत्पादन। एपी ढिल्लों ने परफॉर्मेंस के दौरान तोड़ा था अपना गिटार, 3 दिन बाद किया खुलासा कि क्या थी वजह। आईपीएल 2024 में आज जीटी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का मैच। गुजरात के खिलाफ दिल्ली को इकलौती जीत अहमदाबाद में मिली। आज यहीं खेला जाएगा मुकाबला। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या में रामलला के ललाट पर विशेष यंत्र द्वारा सूर्य तिलक किया गया। सूर्य की किरणें जैसे ही रामलला के ललाट पर पड़ी, उनका ललाट जगमग हो उठा। लोगों ने इंटरनेट और टेलीविजन के जरिए भगवान राम के सूर्याभिषेक को देखा। जब भगवान राम का सूर्य तिलक किया जा रहा था, उस समय पीएम मोदी असम के नलबाड़ी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनता को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी ने भगवान राम के सूर्याभिषेक को टैबलेट पर देखा। पीएम मोदी ने 2 तस्वीरें भी शेयर की। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि उन्होंने जूते उतारकर भगवान राम के दर्शन किए। पीएम मोदी ने इस बात की जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा कि अपनी नलबाड़ी रैली के बाद मैंने रामलला पर सूर्य तिलक देखा। करोड़ों भारतीयों की तरह मेरे लिए बेहद भावुक पल है। अयोध्या में भव्य रामनवमी ऐतिहासिक है। ये सूर्य तिलक हमारे जीवन में ऊर्जा लाए और हमारे राष्ट्र को गौरव की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करे। वहीं अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे पर बुधवार को नडियाद के पास एक भीषण हादसा हो गया। यहाँ एक कार ट्रेलर के पीछे जा घुसी, जिससे 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इनमें से 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। मृतकों की संख्या अभी भी बढ़ने की आशंका है। बता दें कि कार वडोदरा से अहमदाबाद जा रही थी, तभी एक्सप्रेसवे हाईवे पर नदियाड के पास पहुंचते समय एक ट्रेलर के पीछे से जा टकराई। हादसा इतना गंभीर था कि कार पलट गई। मरने वालों में एक महिला भी शामिल है। घटना की सूचना मिलने पर आपातकालीन 108 और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। हादसे के बाद अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया। हादसे की जानकारी मिलने पर राहगीर ने शवों को कार से निकालने में पुलिस की मदद की। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शवों का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज चुकी है और ट्रैफिक को भी डायवर्ट कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि भाजपा शासित त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर राजनीतिक हिंसा हो रही है। इस दौरान कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अगरतला में अपनी लोकसभा चुनाव रैली से पहले प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए पूछा कि क्या उन्होंने त्रिपुरा के लिए धोखा दो और राज करो की नीति अपनाई है। रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में पूछा कि त्रिपुरा जाते समय प्रधानमंत्री से आज के प्रश्न, क्या प्रधानमंत्री त्रिपुरा में भाजपा की व्यापक राजनीतिक हिंसा को स्वीकार करते हैं? क्या प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा के लिए भी झांसा दो और राज करो की नीति अपनाई है? उन्होंने पूछा कि त्रिपुरा में बाल कुपोषण को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री का क्या दृष्टिकोण है। 2 अप्रैल को कांग्रेस के एक प्रचार वाहन को भाजपा सहयोगियों के एक समूह ने जबरदस्ती जब्त भी कर लिया था। वहीं अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी थी। इस रामनवमी को खास बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इसके लिए बड़ा आयोजन किया गया। इस आयोजन में सबसे खास है भगवान श्री रामलला का सूर्य तिलक। इस अद्भुत पल के लिए वैज्ञानिकों ने भी इसकी तैयारियां पूरी तरह से की थी। रामनवमी समारोह के अवसर पर बुधवार 17 अप्रैल की सुबह हजारों भक्तों की भीड़ अयोध्या के राम मंदिर में उमड़ी। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर में रामनवमी के उत्सव पर 500 वर्षों से बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और पूरा देश इसको लेकर बहुत ज्यादा खुश है। बात करें विदेशी खबरों की, तो पाकिस्तान सरकार ने चर्चित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर को बैन कर दिया है। पाकिस्तान सरकार ने देश में सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इसी साल फरवरी महीने में एक्स के बैन करने के आदेश दिया था।
इस बीच सरकार के इस फैसले के खिलाफ सिंध हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सिंध हाईकोर्ट ने बुधवार को गृह मंत्रालय को 1 हफ्ते के अंदर एक्स के निलंबन के संबंध में अपने पत्र को रद्द करने का निर्देश दिया है। दरअसल पाकिस्तानी अखबार डॉन की खबर के मुताबिक 17 फरवरी से एक्स देश में बैन हो गया था। रावलपिंडी के पूर्व आयुक्त लियाकत चिट्टा ने पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य न्यायाधीश पर 8 फरवरी के आम चुनावों में धांधली में शामिल होने का आरोप लगाया था। एक्स पर बैन का खुलासा इस पर बैन लगने के 2 महीने बाद सामने आया। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान सरकार के वैध निर्देशों का पालन करने और एक्स के दुरुपयोग के संबंध में चिंताओं को दूर करने में ट्वीट एक्स की विफलता रही, जिसके कारण प्रतिबंध लगाना जरूरी हो गया था। वहीं 2 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध कब थमेगा ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन इस दौरान दोनों तरफ से किए जा रहे हमलों में रोजाना लोगों की जान जा रही है। बुधवार को यूक्रेन उत्तरी शहर चेर्निहाइव में रूस ने मिसाइल से हमला किया। इसमें 13 आम नागरिकों की मौत हो गई। हमले में बड़े पैमाने पर इमारतों और सरकारी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। रूस के लगातार हवाई हमले तेज करने के बाद यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के लिए अपील तेज कर दी है। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि समर्थन मिलने से तबाही से हम बच सकते हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले के बाद अपने सहयोगी देशों का समर्थन का आह्वान फिर से दोहराया है। ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के जरिए कहा कि अगर यूक्रेन को पर्याप्त वायु रक्षा हथियार मिले होते और रूसी आतंक का मुकाबला करने के लिए दुनिया से समर्थन मिला होता तो शायद ऐसा नहीं होता। वहीं सरकार ने अपने अगले 3 सालों के लिए देश में सहकारी संस्था इफ्को द्वारा निर्मित किए जाने वाले एक नए प्रोडक्ट नैनो यूरिया प्लस उर्वरक की विशेषताओं को अधिसूचित कर दिया है। नैनो यूरिया प्लस नैनो यूरिया का एक नया संस्करण है जो महत्वपूर्ण विकास चरणों में फसल की नाइट्रोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। गजट अधिसूचना के अनुसार सरकार ने 16% नाइट्रोजन सामग्री और पीएच मान 4 से 8.5 और चिपचिपाहट 5 से 30 के साथ तरल रूप में नैनो यूरिया प्लस को मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया कि इस उत्पाद का निर्माण सहकारी प्रमुख इफ्को द्वारा 3 साल की अवधि के लिए किया जाएगा। बात करें मनोरंजन जगत की तो कनेडियन और इंडियन सिंगर एपी ढिल्लों पिछले कुछ दिनों से विवादों में है। इस विवाद का कारण सिंगर का कोचेला वैली म्यूजिक एंड आर्ट्स फेस्टिवल में परफॉर्मेंस के दौरान गिटार को तोड़ना है। 3 दिन पहले एपी ढिल्लों की यहाँ परफॉर्मेंस थी। इस दौरान सिंगर ने परफॉर्मेंस खत्म करके अपना गिटार तोड़ा था। इस दौरान सिंगर ने परफॉर्मेंस खत्म कर अपना गिटार तोड़ा था, जिसे देख वहां मौजूद लोग काफी हैरान हो गए थे और सोशल मीडिया पर सिंगर की इस हरकत पर लोगों ने अपना काफी गुस्सा भी जाहिर किया था। अब 3 दिन बाद एपी ने इसके पीछे की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी उस दिन किया था वो सब अपने दोस्त और दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के लिए किया था। सिंगर एपी ढिल्लों ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की है जिसमें उन्होंने लिखा कि जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला और कैप्शन में लिखा कि मीडिया नियंत्रित है और मैं नियंत्रण से बाहर हूँ। बात करते हैं खेल जगत की। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 32वें मुकाबले में आज गुजरात टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू हो चुका है और टॉस शाम 7 बजे हो चुका है। दोनों टीमों का ये सीजन में 7वां मैच होगा। जीटी ने इस सीजन में 6 में से 3 मैच जीते हैं और 6 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में 6ठे नंबर पर है। दूसरी ओर डीसी ने अपने 6 में से 2 मैचों में जीत दर्ज की है और टीम 4 पॉइंट्स के साथ 9वें नंबर पर है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।